बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे पिक्स आर्ट कंप्लीट कोर्स की क्लास 27 को। तो मैं पिक्स आर्ट को ओपन कर लेता हूँ और एक इमेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ये वाली। अच्छा, आज हम जो टूल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे शेप मास्क टूल का। देखिए, हमने पहले लास्ट जो टूल पढ़ा था ये पढ़ा था लेंस फ्लेयर का। आज हम जो टूल पढ़ेंगे वो शेप मास्क टूल पढ़ेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है और बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद टूल है। आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। देखिए, ये आपके पास एक इमेज थी और ये इसके ऊपर एक मास्क अप्लाई हो गया। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी इमेज को फोकस करना है, किसी चीज़ को फोकस करना है, तो आप फोकस कर सकते हैं। इसके मुतालिक इसके जैसे बहुत से टूल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक ये भी ज़बरदस्त टूल है। तो आप फ़र्ज़ करें, मैं कहता हूँ यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये मेरे पास फोकस रहे, बाकी पार्ट या तो ब्लर हो या पूरा ही चेंज हो जाए किसी कलर में। तो देखिए, यहाँ पे कलर है, कलर चूज़ किया मैंने, कोई भी कलर चूज़ कर सकता हूँ यहाँ से एंड देन ओके करेंगे तो देखें ये कलर जो है ना इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसकी अगर ओपेसिटी बढ़ा दूँगा तो इसकी जो विजिबिलिटी है ये कम हो जाएगी। जो बैकग्राउंड की जो इमेजेस है उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी और जो ये वाला पार्ट है जिसको कोई जो सर्कल वाला ये विजिबल रहेगा। तो इस तरह से आप इसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करके किसी एक इमेज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। अगर आप कोई टाइटल डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई थंबनेल बना रहे हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इफेक्ट अप्लाई करके यहाँ पे आप अपने टेक्स्ट और दूसरी चीज़ों को ऐड करके एक अच्छा सा थंबनेल बना सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव सा। तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। ये कलर करना है, इसको सेलेक्ट किया देन ओके किया तो वो कलर अप्लाई हो जाएगा। बाकी इसके अंदर आप अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। इस तरह से करके आप इसको चाहते हैं कि बैकग्राउंड का इमेज नज़र आता रहे तो आप इसको कर दें। अगर इसकी विजिबिलिटी को इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड करें, इमेजेस ऐड करें, शेप्स ऐड करें, जो करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा सा अट्रैक्टिव टाइटल बना सकते हैं। उसके बाद देखें नीचे बिग पैटर्न। अगर आपने कोई पैटर्न अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि ये इमेज है लेकिन मैं एक दूसरी इमेज भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे देखें। आप इसके ऊपर क्लिक करें, आपके पास आपकी गैलरी खुल जाएगी। तो आप अपनी गैलरी में से फ़र्ज़ करें कि ये वाला इमेज ले लेते हैं। तो अब देखें ये वाला इमेज आ गया मेरे पास। अब जहाँ जहाँ मैं इसको सर्कल को लेके आऊँगा वहाँ से मुझे दूसरा इमेज विजिबल होगा, ऐसे करके। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप एक इमेज को रखें और दूसरी इमेज जो है ना वो ऐसे पीछे से नज़र आ रही हो। अब देखिए ओवरलैप हो गई हैं तो आप इसकी ओपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं कि यार बस मुझे जो अभी जो मैंने इमेज अप्लाई की है सिर्फ वही नज़र आ रही है, लेकिन जो पीछे वाला इमेज है वो बस इस मास्क के अंदर ही नज़र आ रहा है, इस तरह से करके। तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक इफ़ेक्ट बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ मोड्स हैं। मोड मतलब है कि ये जो इसकी विजिबिलिटी है इसको कुछ आप मोड चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखें, ओवरले है, लाइटिंग है, डार्कनर है, ये मुख्तलिफ मोड्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप इस तरह दो तस्वीरों को ओवरलैप कर सकते हैं ताकि एक अलग नज़र आए, दूसरी जो है मास्क के अंदर नज़र आए। उसके बाद देखें यहाँ पे नीचे ऑप्शंस हैं। आप ये अभी सर्कल था हमारे पास, मैं चाहता हूँ रेक्टेंगल आ जाए, हार्ट शेप आ जाए या इस तरह की कुछ शेप्स आ जाएँ। तो आप इन शेप्स के अंदर भी आपने जो मास्क है उसको इस्तेमाल शो कर सकते हैं, इस तरह से करके। अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आप कलर को चूज़ कर लें एंड देन ओके कर लें तो वो शेप हट जाएगी, अब कलर आ जाएंगे आपके पास। देखें, तो इस तरह से आप अपनी शेप को मास्क लगा के बहुत ही अच्छे और बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के जो है वो टाइटल डिज़ाइन कर सकते हैं, थंबनेल बना सकते हैं या बहुत ही अच्छी सोशल मीडिया की पोस्ट वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का टूल है। देखें, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है वो कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से करके आप जो है ना अपने थंबनेल को डिज़ाइन कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ से पढ़ के ऐसे करता हूँ, सॉरी, इसको मैं यहाँ से पढ़ के कम ज़्यादा कर सकता हूँ और यहाँ से इसको मैं ऐसे करता हूँ। तो यहाँ मैं टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ कोई भी, और अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूँ ताकि बैकग्राउंड का इमेज भी नज़र आता रहे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं मुख्तलिफ और एक अच्छा थंबनेल बना सकते हैं। आप इमेज को चेंज कर सकते हैं। और आपने बहुत से टाइटल डिज़ाइन बने हुए देखे होंगे जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की शेप्स नज़र आती हैं, तो वो सब इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं और ये बने हुए आपके पास शेप्स होती हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इस तरह से करके। तो उम्मीद है जब आप ये सब चीज़ें कर लें तो अब उसके बाद देखें ये शेप्स काफ़ी हैं। आप अगर आप यहाँ जाते जाते हैं देखिए बहुत सारी शेप्स हैं, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। जब आपको ये अच्छा लग जाए तो आप इसको यहाँ से, अच्छा देखिए यहाँ पे ये इरेज़र भी है। अगर आप कोई पार्ट इरेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको इरेज़ भी कर सकते हैं, इस तरह से करके। मतलब अगर आप कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं तो आप इरेज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसकी जो सॉफ्टनेस, हार्डनेस है इसको आप कम करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। मैं इसको दोबारा अंडू करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा सा सॉफ्ट इफ़ेक्ट देता है,
एक बैकग्राउंड के अंदर मिक्स होने वाला इफ़ेक्ट होता है, ताकि अगर आप इसको इस तरह से कोई इफ़ेक्ट देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसा नज़र आए, यहाँ कुछ टेक्स्ट ऐड करना है जो, तो आप इसको इस तरह से भी इरेज़र की मदद से कर सकते हैं। इरेज़र की ओपेसिटी कम ज़्यादा करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके जो साइज़ को बढ़ा के और कम करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि मैं अगर बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं बढ़ा के करूँगा, ज़्यादा रिमूव होगा, या अगर मैं कम करके करूँगा, अगर मैं माइनर सा कहीं से हटाना चाहता हूँ तो मैं फिर इरेज़र का जो है, सॉरी बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, तो आप इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लें, तो आप इसको बड़ा करके इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे करके यूँ। तो यूँ आप इरेज़र की मदद से भी इसको मज़ीद एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने एक चीज़ कर ली, उसके बाद आप इसको शेप के बाद इसको एडजस्ट कर सकते हैं मज़ीद। अगर आप शेप ले ली थी, उसके बाद आप इरेज़र से जो हिस्सा चाहते हैं रखें, जो चाहते हैं वो मिटा दें, तो यूँ भी आप कर सकते हैं। तो शेप मास्क टूल है। अच्छा, एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, देखिए ये इन्वर्स का। अभी तो शेप देखें ना, एक यहाँ पे हमें शेप नज़र आ रही है, अंदर की शेप यहाँ है। अगर मैं इसको इन्वर्स करूँगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे मास्क अप्लाई हो गया, मतलब ये वाला हिस्सा डार्क है, ये वाला विजिबल हो गया। तो ये एक मिनट मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको। मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ और दोबारा मैं मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ, और मैंने ये एक मास्क ले लिया। अब देखें, अगर मैं इसको इन्वर्स करूँगा तो इस पार्ट के ऊपर कलर अप्लाई हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं इसका बढ़ाता हूँ तो ये पार्ट आपसे छुप जाएगा, बाकी पार्ट विजिबल हो जाएगा। तो ये इन्वर्स होता है। अगर आप अंदर का पार्ट रखना चाहते हैं और अंदर का पार्ट दिखाना चाहते हैं, बाहर के को जो है वो आप जो है ना वो थोड़ा-सा मास्क लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर आप अंदर के पार्ट के ऊपर मास्क लगाएँ, बाहर वाले को विज़िबल करें, तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। यहाँ से आप जो आपने इमेज लिया था जो भी, आप उसको भी इस्तेमाल करके इस तरह से कर सकते हैं। देखें, यहाँ पे आपको वो इमेज नज़र आएगा यूँ करके, और अगर आप इन्वर्स ख़त्म कर देंगे तो अब ये नज़र आएगा। तो इस तरह से आप इसको इन्वर्स से भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल के ऑप्शन हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने डिज़ाइनिंग को बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इस पिक्स आर्ट की मदद से, और इसके अंदर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसकी मदद से। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जस्ट विद क्लिक के ऊपर आप जो है ना बहुत से अच्छे काम और बहुत से कमाल के काम आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन से। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।